नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मतलब मत भूलिएगा। अभी यहाँ पे चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। सो ये प्राइमरीली आपका वीडियो का थंबनेल का जो स्क्रीनशॉट होता है उसके लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो अभी मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो बहुत सारे हैं, आज देखेंगे। फर्स्ट जो हमारा हेडलाइंस है टीसीएस का है, इंडिया यूके डबल का है। फिर आपका बीरा में जो है, बीरा मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा है, बोलेगा कि भाई, बोल रहा था हम लोग आईपीओ करेंगे फलाना फलाना ठिकाना जो भी है। एलजी का जो आईपीओ था वो तो भाई खतरनाक आईपीओ है। फिर सिल्वर ईटीएफ रश टेक्स मार्केट बाय स्टॉर्म। आईडी जो है बेसिकली आपका जो इडली बैटर ये सब बेचता है, तो फिर वो बंदा जो है साउथ का बंदा है, तो वो भी अच्छा गेम खेल रहा है, वो भी पैसा उठाएगा मार्केट से। बट किस तरीके से, अगेन इवेंचुअली जो मैं देख रहा हूँ कि जब आप एक नीश आइटम को लेकर मार्केट में आते हैं, स्पेशली जो आईडी फ्रेश वाला बंदा जो कर रहा है, एंड उनके ओनर कौन है, क्या है उनका बैकग्राउंड, क्या है, ये आपको डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम टेक बैकग्राउंड एंड स्टफ। सो टेक बैकग्राउंड से वो खाना बना रहे हैं, एंड देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज हाउ वी कैन यू नो पैक समथिंग विच इज़ डेली कंज्यूमेबल। जैसे इडली बैटर ये हो गया, लोग बनाते हैं अगले दिन इसको कंज्यूम करते हैं, उसको हम किस तरीके से पैक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म शेल्फ लाइफ के लिए, किस तरीके से हम उसको सेल कर सकते हैं, सॉरी। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और यहाँ पे आपको मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। इफ़ यू आर न्यू टू द मार्केट, आपको ये पता है किस तरीके से यू हैव टू प्ले द गेम। अगर आप नए नए आ रहे हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या क्या हो रहा है, सो दीज आर द स्टफ दैट आई थिंक यू शुड लर्न अबाउट। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं। वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करके सारा जो डेली का जो हेडलाइंस होता है वो आप चेक कर सकते हैं। हर एक जो हेडलाइन है वो बहुत आसान तरीके से जो है एक्सप्लेन किया रहता है, ताकि आपको चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। चलिए मूव करते हैं, आज के सबसे पहले न्यूज़ को चेक करेंगे। New check clearing starts with hiccups. The Reserve Bank of India real-time check clearance system aimed improving efficiency. ये तो होने ही वाला है कि यहाँ पे आप उसको नेशनल स्टेज में, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी इज़ नॉट, मतलब टेक्नोलॉजी जब भी आप कोई नया टेक्नोलॉजी लेके आता हो, उसको अडॉप्ट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, इट्स अ हरक्यूलियन टास्क। सिंपल सा एक चीज़ होता है लोगों को समझाना। यूपीआई जब आया, यूपीआई टुक अ लॉट ऑफ मार्केटिंग, अ लॉट ऑफ पुश इन द मार्केट। नियर अबाउट 10 साल लगा यूपीआई को मार्केट में अडेप्ट होने में। अभी तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया, बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ पुश। ठीक है। सो उसी तरीके से कोई भी छोटा जो आप चेंजेस करते हैं, नजेस आप करते हैं, तो वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सो इंडिया पोस्ट ने कुछ महीने पहले जुलाई में ज्ञान पोस्ट बोल के एक चीज़ लॉन्च किया। ज्ञान पोस्ट क्या चीज़ होता है? अगर आपको किसी को बुक भेजना है, वो आपका इंडिया पोस्ट में स्पीड पोस्ट करेंगे, 100 रुपये लगेगा। रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे, 70 रुपये लगेगा। पर वो ज्ञान पोस्ट करेंगे, ज्ञान पोस्ट यानी गवर्नमेंट ने निकाला कि भाई लोग जो है बुक पढ़ना शुरू करें, या उसका प्रचलन ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए ज्ञान पोस्ट है। ज्ञान पोस्ट से आप वही बुक अगर भेजोगे, वो बुक आपका पड़ेगा 30 रुपये। इंडिया में कहीं भी हो 30 रुपये 35 रुपये पड़ेगा, ह्यूज डिफरेंस। तो लोग, मैं जब जाके मैंने बोला पोस्ट ऑफिस में कि ऐसा है, मैं बुक भेजना चाहता हूँ, वो तो मुझे पता ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया आपका एक फीचर ठीक है, प्राइसिंग या जो भी है, लोगों को पता ही नहीं है। जो स्टाफ है, दोज हु आर सपोज टू इम्प्लीमेंट, उनको पता ही नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड ट्रेनिंग एंड लोगों को ट्रेन करना, लोगों को उसके साथ टू गेट यूज टू इट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑल्सो। इसलिए ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ये सारा सेगमेंट जो है बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। इसमें बहुत ही अच्छा गेम जो है मेरे को दिखता है, बिकॉज पीपल नीड टू बी ट्रेंड, पीपल नीड टू लर्न थिंग्स टू ग्रो देयर करियर, ग्रो देयर इम्प्रूव देयर लाइफ। तो इस जगह पे डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगेन ये आपका आरबीआई ने आपका रियल टाइम चेक क्लियरिंग सिस्टम जो आरसीसीएस है, ये लेके आए हैं। बट वो किस तरीके से, इट विल टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी कपल ऑफ ईयर्स, हम देखेंगे ये आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो जाएगा। सो विच इज़ वेरी वेरी गुड। अगले न्यूज़ को चेक करते हैं। आपका बेंगलुरु हेडक्वार्टर आईडी फ्रेश नोन फॉर इज रेडी टू कुक ब्रेकफास्ट स्टेपल्स लाइक डोसा इडली बैटर स्टॉक विद कार्लाइन। ये प्राइवेट इक्विटी के डारा क्रिस कैप 1200 करोड़ ये उठाना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट इक्विटी से पैसा आप तभी उठाते हैं जब आपका लेट स्टेज होता है। लेट स्टेज फंडिंग आप उठाते हैं, यानी आप प्री आईपीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे आप जाके प्राइवेट इक्विटी से पैसा उठाते हैं मार्केट को कैप्चर करने के लिए, अपने मार्केट आप बोल सकते हो कि ब्रांड को और ज़्यादा विजिबल बनवाने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड जैसे मैंने बताया कि टेक बैकग्राउंड से बंदा आता है, उसका नाम है मुस्तफ़ा चेरियमिद। अच्छा, ओके।
सो 2005 में शुरू किया था, यानी 20 साल पहले आपका शुरू हुआ था। सो 20 साल से ही बिजनेस कर रहे हैं। सो राइट नाउ ही इज़ लुकिंग टू बेसिकली मिल्क द बिजनेस एंड पैसा कमाना चाहते हैं। डेफिनेटली वो एग्जिट चाहते हैं। एग्जिट एज एन बिजनेस को एग्जिट करके पैसा उठाएंगे और वही पैसा एंड देन ही विल बिकम अ एंजल इन्वेस्टर और ही विल बिकम अ मेंबर ऑफ अ प्राइवेट इक्विटी फर्म फलाना। दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड ये मैंने हर जगह देखा है एंड दैट्स परफेक्टली फाइन एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड बिलियनर इन्होंने जो है 20 से 30% इन्होंने खरीदा था 2017 में एंड 1,000 करोड़ का एनुअल सेल्स है एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स बट अगेन बहुत ही नीश सेगमेंट है। यहाँ पे कोई भी दूसरा बंदा आके गेम यहाँ पे खेल सकता है। चलिए मूव करते हैं। अनलेस एंड हाँ वही मैं बोला, अनलेस एंड अनटिल दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू दी अदर मार्केट, जैसे स्पेशली मिडिल ईस्ट हो गया जहाँ पे एक लार्ज चंक ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है। यूएस में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि एक स्ट्रिंजेंट आपका वो होता है, रेगुलेशंस होता है, बट आई थिंक मिडिल ईस्ट में इसको सेल करना बहुत ईजी है। अगर आप मिडिल ईस्ट में आई एम प्रीटी मच श्योर ये काम कर भी रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आईडी फ्रेश मिडिल ईस्ट, हाँ मिडिल ईस्ट में तो डेफिनेटली होंगे। आईडी फ्रेश मिडिल ईस्ट खुल ही नहीं रहा भाई, ब्लॉक्ड है क्या? एनीवे सऊदी 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 में देखते रहे। 2024 में, वही मैंने बोला कि बस ये मिडिल ईस्ट में घुसेंगे फिर वो दिखाएंगे कि भाई ये है फलाना फलाना। तो न्यूज़ है। मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट सऊदी अरेबिया एंड द यूएस बाय द एंड ऑफ 20 में, वही मैंने बोला, अभी मैं बोलने वाला था रिचर्स किया, पता चला 2024 में। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड वंस यू आर प्लेइंग दैट गेम यू फिगर आउट कि भाई आपको जो है आईपीओ में जाने से पहले आप बोला कि ग्लोबल फुटप्रिंट है, यूरोप में है, यूएस में है, मे बी आपने छोटा सा यूनिट खोल के रखा हुआ है। बिकॉज द बिजनेस एज सच डज नॉट रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इडली बैटर बनाने के लिए आप मशीन घर में इडली बैटर खुद में बना सकते हैं, ठीक है, इडली बैटर वही चीज़ आप उसको ईजी कर रहे हो, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। इडली बैटर मेकर जो कमर्शियल ग्रेड में मशीन होता है वो भी उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत बड़ा नहीं होता है। घर वाला जो मशीन होता है वो 3-4 हज़ार में मिल जाता है अमेजोन में। ये 30-40 हज़ार का इडली बैटर का मशीन है, ये आप खुद भी अपने घर में बना के, ये मैंने दिल्ली में देखा था, नोएडा में देखा था कि इडली बैटर पैकेट पैकेट में करके बेच रहे हैं। सो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं बेसिकली उसको थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव डाल के उसको कमर्शियल ग्रेड में उसको बना रहे हैं, ठीक है। इडली बैटर मशीन, इडली बैटर मशीन, उसमें ये ग्राइंडर होता है, ये आपका ये तो घर घर वाला है, घर में चलाने के लिए। इडली ग्राइंडर मशीन ये आपका हो गया, ये कमर्शियल ग्रेड है, दुकानों में आपको देखने को, जो यहाँ पे आपका डोसा वोसा का दुकान होता है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। और बैटर पैकिंग मशीन विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आप पूरा जो मशीन है बना सकते हैं, घर में पैकिंग कर सकते हैं, इसको मार्केट में बेच सकते हैं। चिल्ड करना पड़ेगा, ये देखिए पैकिंग का मशीन हो गया, ठीक है। ये वेट के हिसाब से आपका पैकिंग करेगा, पैकिंग के बाद उसका सीलिंग मशीन हो गया, एल सीलर हो गया। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू डू इट। एंड ये देखो आपका ऑटोमेटिक इडली बैटर पैकिंग मशीन। भाई नहीं खरीदना है गाड़ी ये सब, क्या मेरे को क्यों ऐड दिखा रहे हैं, आई एम नॉट द फैशनेबल पर्सन। एनीवे देखो ये आपका पैकिंग का मशीन है। सो 2 से 3 लाख रुपए में अच्छा एक आपका ऑटोमेटेड एक सेमी ऑटोमेटिक आप लाइन ऑफ प्रोडक्शन बना सकते हो एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अगेन आपको सऊदी में गेम खेलना है या कहीं पे भी गेम खेलना है, जस्ट पुट इन्वेस्ट 20-30 लाख रुपीज़ इनटू इट, गेट सम चीप लेबर देयर एंड दैट इज़ हाउ इट्स डन। सो आपका पाइप अगर सप्लाई चेन अगर तैयार है, अगर आपका पूरा क्या बोलता है असेंबली लाइन तैयार है, देन इट इज़ मच ईजियर टू प्ले दैट गेम। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे। टी सी एफ प्रॉफिट राइजेस 1.4%, रेवेन्यू 2.4% और ये बी एफ एस आई के लिए ही हो रहा है। टाटा कंसल्टेंसी का जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट। ये सेवरेंस, वन टाइम सेवरेंस मतलब लोगों को भगा दिया ना, उसके वजह से 1300 करोड़ या 1100 करोड़ देना पड़ा था। ओके सो ये मैंने पहले भी बताया था एंड ये होने वाला है। मिड लेवल वाला बंदा जो वो निकल जाएगा, जो सुपरवाइजर लेवल का था वो निकल जाएगा एंड वहाँ पे आपका ए आई विल बी टेकिंग ओवर। जो ग्राउंड लेवल वर्कर है वो रहेगा, जो टॉप लेवल वर्कर है वो रहेगा, जो बीच में जो 10 साल 12 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो निकल जाएगा। चलो ये लोग निकल गए हैं। आसाम में थोड़ा सा फेरबदल हो रहा है। सो आसाम वाला जो इलेक्शन है दैट विल बी इंटरेस्टिंग, बंगाल वाला इलेक्शन भी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे सीजीआई बोल रहे हैं कि मैंने भूल गया बट देश तो नहीं भूलेगा कि ही इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, सॉरी ही इज़ द फर्स्ट सीजीआई जिसको वो जूता मारा गया था, जूता फेंका गया था। सो दिस विल बी वेरी वेरी वियर्ड, दैट्स अ वेरी वियर्ड थिंग।
तेजस्वी जी बोल रहे हैं एक घर एक जॉब, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। सो पता नहीं कैसे करते हैं, बट चल लिए, बिहार है, बिहार में, हमारे देश में, बिहार नहीं बोलूँगा, हमारे देश में सब चलता है। एक अच्छा न्यूज़ है, अकासा का जो अकासा एयर का को फाउंडर है उसने जो है रिज़ाइन कर दिया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड यहाँ पे रीज़न देखना पड़ेगा। नहीं, स्लो डाउन तो ठीक है, बट फाउंडिंग मेंबर जब गेम छोड़ देता है ना, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों छोड़ रहा है, क्या इशू है? अगर वो बोलती कि हाँ, आई एम गोइंग टू मूव टू अ मोर पैसिव रोल, दैट इज़ फाइन, बट अगर आप रिजाइन ही कर दे रहे हो, दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। तो एवरीथिंग इज़ नॉट राइट। बीरा में भी सेम है, ये जैन वाला बंदा जो है वो चला रहा है इसको, अंकुर जैन चला रहा है। एंड लीडरशिप चेंज, फाउंडर को निकालना है। चलो, ज़्यादा पी से पैसा उठाओगे तो ये होगा। एंड ये वही, मतलब दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेज की बहुत ज़्यादा पी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, सो आपका ओनरशिप डाइल्यूट हो जाता है, देन यू आर बेसिकली एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑल दो यू आर फाउंडर, थोड़ा सा इक्विटी है। देन जब उनके पास मेजोरिटी होता है, फॉर एग्जाम्पल मोर देन 51%, दे कैन वोट यू आउट, एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द बोर्ड। सो इस जगह पे अगर स्टाफ बोल रहे हैं कि भगाओ इसको, तो इंटरनली मे बी कोई ना कोई आपका प्राइवेट इक्विटी या इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा गेम खेल रहा है, बोल रहा है भगाओ इसको, निकालो इसको, सो दे कैन डू सम हॉस्टाइल टेक ओवर, फिर उसको जो है आपका आईपीओ में लेके जाके डंप करके या किसी दूसरे अल्कोहल का वाले कंपनी को बेच देंगे। मे बी कपल ऑफ मंथ्स में, कपल ऑफ क्वार्टर्स में आपको देखने को मिल सकता है। जिंदल पावर बाइस 1350 मेगावाट हरियाणा प्लांट फ्रॉम अप्रवा। तो ये जिंदल जो है वो आपका हरियाणा बेस्ड ही बोल सकते हो कि जिंदल के बहुत सारे फैमिलीज हैं। तो जो अभी नवीन जिंदल वाला जो फैमिली है, नवीन जिंदल वाला फैमिली, वो तो हरियाणा में रहता है ना। नवीन जिंदल वाला जो फैमिली है वो हरियाणा वाला ही है, या हिसार हरियाणा, हाँ। तो ये नवीन जिंदल वाला फैमिली जो है वो हरियाणा में ही है। सो दे आर कंट्रोलिंग दैट हरियाणा वाला बेल्ट। सो या, चलो देखते हैं। झज्जर, हरियाणा, ओके। गवर्नमेंट प्लान्स टू इन्फ्यूज कैपिटल इन एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि एससीआई पे अब वही होता है, गवर्नमेंट पैसा डाल डाल के उसको एक्सपेंड करेगा, बट वही बबल हो जाता है वो। बट इंडिया में शिपिंग इज नीड्स टू बी इम्प्रूव, शिपिंग इंडस्ट्री, क्योंकि हम सब चाइना वाइना से मंगा के लेके आते हैं, डजंट मेक सेंस। आईएमबी जो है रेगुलेट करेगा मिनरल एक्सचेंज को, विच इज़ गुड। स्टैंडर्डाइज करोगे, ट्रांसपेरेंसी करोगे, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ एनपीएज एंड एपीवाई क्रॉसेस 16, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, एंड एपीवाई क्रॉसेस 16 लाख करोड़। बाप रे बाप। सो इनके पास भी पैसा है, दे कैन ऑल्सो मैनिपुलेट द मार्केट एज वेल लाइक एएमसी। सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। और बहुत सारे लोग भी इसके अंदर आ रहे हैं, तो एक अच्छा चीज़ है कि फॉर्मलाइज हो रहा है इकोनॉमी। ग्रोथ जो है आपका 7,000 करोड़ उठाना चाहता है आईपीओ के माध्यम से, बट क्यों चाहता है, दैट नीड्स टू बी सीन। ग्रो का आईपीओ का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, ग्रो का रेड हेरिंग, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अगर देखते हैं, एंड आई कंफर्म, ठीक है, देख लेते हैं ना, देखने में क्या दिक्कत है। जो पैसा उठाना चाहता है, केशरे, जयंत सिंह, ये लोग जो है अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन। पैसा क्यों, ये क्या करना चाहते हैं? कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स प्राइवेट। फेज वैल्यू, ये आपका पूरा 555 पेज का है। रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्या करेंगे वो पैसा से, ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है। इन्वॉल्व हाई रिस्क, शुड कैरी फुली, ये है। आवर बिजनेस एंड फलाना फलाना, वो पूरा अपना बिजनेस का जो है इंटरनल रिस्क, एनी डाउन टाउन डिसरप्शन फाइनेंशियल मार्केट विच इज अफेक्टेड बाय दिस,
तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। इन अनइंटरप्रेटेड एक्सेस टू वो एसेंशियल टू आवर बिजनेस सिस्टम फेलियर्स, ये इशू होता है। एंड ऑपरेट ब्रोकिंग सर्विसेज में ज़्यादा पैसा आता है, फिर बाकी चीज़ें जो है उसमें दिक्कत है। एंड दे विल बी फोकसिंग कि हम एएमसी में जाएंगे, हमारा म्यूचुअल फंड ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, हम इंश्योरेंस भी, इंश्योरेंस वाले गेम में वो करेंगे 5 नंबर, 6 नंबर। 2024 में लॉस था, 2023 में आपका प्रॉफिट था, 2025 में भी प्रॉफिट है। सो लॉस क्यों हुआ था, क्या हुआ था? साइबर सिक्योरिटी इशू है, सब्सिडरी से अच्छा पैसा उन्होंने उठाया था। ये सारी चीज़ें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत लंबा चीज़ है, वही बोलता है ना वारेन बफेट की, साथ दिन बैठ के इसे भी पढ़ता रहता है वो। सो अभी तो ईजी है कि भाई इसको चैट जीपीटी में अपलोड करो, क्वेश्चन पूछो, वो बोलता रहेगा। सो दैट इज़ द एडवांटेज। एचएसबीसी जो है आपका इंडियन स्टार्टअप फंड में $1 बिलियन पुश करेगा, एंड दे आर लुकिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इनटू स्टार्टअप्स वाया लोन्स, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो पैसा आ रहा है मार्केट में, इंडिया में पैसा आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ज़्यादा कुछ था नहीं एक्चुअली, जो भी था मैंने कवर कर लिया आज के लिए, जल्दी जल्दी मैंने कवर कर लिया। हम कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड या लेट्स सी, बाकी चेक कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं टू बी ऑनेस्ट, जो मेरे को दिखा मैंने आपको बता दिया। चलिए मूव करते हैं, बाय, कल मिलते हैं आपके साथ।